चेस लवर्स वेलकम। E4 के साथ मैं ब्लैक के साथ आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैप बताने वाला हूँ, प्रिक ओपनिंग। इसकी मैं वेरिएशन आपको बताऊँगा कि किस तरह हम वाइट को शिकस्त दे सकते हैं। तो चेस लवर्स, हमने जब D6 चला है तो ये प्रिक डिफेंस स्टार्ट हुआ। वाइट ने क्वीन वाला पान 2 कदम आगे बढ़ाया, तो चेस लवर्स हम F6 के अंदर अपना घोड़ा डेवलप करेंगे। वो क्या करता है कि वो भी अपना घोड़ा डेवलप करता है, तो हम ये पान 1 कदम आगे चलेंगे G6 के अंदर ताकि अपने बिशप को बाहर निकालें और शॉर्ट साइड पर कैसलिंग कंप्लीट करें। तो वो क्या करता है कि अपना पान 2 कदम आगे चलता है F4 के अंदर, और अब आप देख सकते हैं कि सेंटर पर उसका बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोल हो चुका है और घोड़े की सपोर्ट भी है। ज़बरदस्त सपोर्ट से मुतासर नहीं होंगे हम, बल्कि हम अपनी गेम डेवलप करेंगे। अपने बिशप को डेवलप किया है, ये देखें अब हमारी शॉर्ट कैसलिंग का रास्ता बिल्कुल ओपन है। जैसे ही वो अपना दूसरा घोड़ा डेवलप करेगा तो चेस लवर्स ये देखें कि उसने सेंटर पर बहुत कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो यहाँ ज़्यादातर प्लेयर ब्लैक क्या करते हैं गलती, जो कि वो ये पान 1 कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये पान टेक्स पान होगा, और ये देखें घोड़े के साथ भी है और गेम स्टक हो जाएगी। और अगर इस पान को 2 कदम आगे बढ़ाते हैं चेस लवर्स, तो ये देखें दोनों तरफ से कैप्चर हो जाएगा और उसकी घोड़े की सपोर्ट भी है। लिहाजा जो मैं आपको चाल बताऊंगा वो ये है कि हम C5 के अंदर ये पान चलेंगे और उसको ऑफ़र कराएंगे कि वो इसको कैप्चर करे। चेस लवर्स, ब्लैक क्या करेगा कि अगर वो पान टेक्स पान करेगा तो ये देखें क्वीन ट्रैप हो जाएगी, जो कि ब्लैक के लिए ख़तरनाक है। लिहाजा हम ये पान टेक्स पान नहीं करेंगे, अपनी क्वीन को डेवलप करेंगे A5 के अंदर। ये देखें ये घोड़ा पिन हो गया है और दूसरा अटैक उसके पान पर है। तो वाइट जो नॉर्मल मूव है जो ज़्यादा प्लेयरों ने चली है वो यही है कि वो ये पान टेक्स पान करेंगे, ये क्वीन की सपोर्ट है और फर्दर अटैक आ रहा है E7 पान पर, और ये फाइल सारी ओपन हो जाएगी। वाइट बड़ी ही स्ट्रांग पोजीशन में चला गया। लेकिन चेस लवर्स, यहाँ मैं अब आपको बताऊंगा कि हम अपने घोड़े के साथ जब इस घोड़े को डबल अटैक बनाएंगे, ये देखें ये घोड़ा पिन है, मूव नहीं चल सकता, और ये तीसरा अटैक हमारा जो है बिशप का है इस घोड़े के ऊपर, तो जबकि उसका डिफेंडर सिर्फ एक ये पान है। तो इसकी सपोर्ट बढ़ाने के लिए डेफिनेटली वो अपना बिशप को बाहर निकालेगा, और ये उसका घोड़ा अनपिन हो चुका है और हमारे घोड़े पर अटैक करेगा। लिहाजा हम इस घोड़े को सेव भी करेंगे और इस घोड़े के साथ इसको ट्रेड करवाएंगे। चेस लवर, अगर वाइट जो है ज़्यादा दूर अंदेश नहीं है और जैसे ही वो बिशप के साथ हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो हम ये देखें ये फोर्सिंग मूव है, उसको चेक है, और वो पान के साथ हमारा बिशप कैप्चर करेगा तो ये देखें ये अटैक हो जाएगा उसकी रुक के ऊपर। डेफिनेटली अगर वो क्वीन लेकर आएगा तो उसकी रुक चली जाएगी, अदरवाइज़ वो अपने बादशाह को जब नीचे उतारेगा तो उसकी कैसलिंग ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो दूर अंदेश है तो वो बिशप के साथ हमारा नाइट कैप्चर नहीं करेगा, वो पान के साथ कैप्चर करेगा। तो चेस लवर्स, जैसे ही वो पान के साथ कैप्चर करेगा और फर्दर देखें कि हमारा ये पान भी बेजोर है और हमारा बादशाह स्टक हो सकता है, हम फ़ौरन यहाँ अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे ताकि अगर वो ये पान टेक्स पान करे तो हम इसमें तोप को लाएं और ई फाइल पर कंट्रोल हासिल करें। तो डेफिनेटली वो ये पान ही कैप्चर करेगा और हम E8 के अंदर अपनी तोप को रखेंगे कि देखें इस पान को अगर हम कैप्चर करेंगे तो ये उसको थ्रेट मिलेगा उसके बादशाह को। लिहाजा वो इस बादशाह को थ्रेट को रोकने के लिए अपने बिशप को डेवलप भी करेगा और अपनी कैसलिंग का रास्ता ओपन करेगा। तो चेस लवर्स, हम फिर क्या करेंगे, फ़ौरन उसकी कैसलिंग रोकेंगे। ये देखें हमने क्वीन जब चली है तो ये उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, अब वो कैसलिंग नहीं कर सकता। तो चेस लवर्स, अब हम इस पान को कैप्चर भी कर सकते हैं, इसकी डबल सपोर्ट भी बन चुकी है, हमारी कैसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। लिहाजा वो हमारे इस कैसलिंग का रास्ता रोकने के लिए, इस क्वीन को यहाँ से मूव कराने के लिए, अगर वो यहाँ तोप चलता है ताकि यहाँ आए तो हम ये पान कैप्चर करेंगे, और अगर वो बिशप की सपोर्ट पर यहाँ रुक रखेगा ताकि हम अपनी क्वीन को मूव करें और वो अपनी कैसलिंग कंप्लीट कर सके, तो ये वाइट का ब्लंडर होगा। ये देखिए हम सिंपल क्वीन के साथ उसका रुक कैप्चर करेंगे क्योंकि उसका बिशप पिन है, लिहाजा ये चाल उसकी ब्लंडर है। अगर वो इस चाल को समझ आता है और वो अपनी रुक डेवलप नहीं करता बल्कि घोड़े को आगे लाता है इस पान की सपोर्ट पर ताकि वो अपनी कैसलिंग कंप्लीट कर सके, तो चेस लवर्स हम अपने दूसरे घोड़े को डेवलप करेंगे और जैसे ही वो फ़ौरन कैसलिंग करेगा तो चेस लवर्स हम नाइट टेक्स नाइट करेंगे। तो वो जैसे ही पान के साथ हमारा नाइट कैप्चर करेगा, हम क्वीन के साथ उसको जब ट्रैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसको चेक मिला है और फोर्क है उसकी रुक पर, तो वो अपना चेक बचेगा। तो हम बिशप की सपोर्ट पर उसकी रुक कैप्चर करेंगे, क्वीन टेक्स क्वीन, बिशप टेक क्वीन और रुक टेक क्वीन। तो चेस लवर्स, हम तोप के साथ उसका E7 पान कैप्चर करेंगे। तो चेस लवर्स, आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास 2 रुक बच चुकी हैं, 2 नंबर की बर्तरी है और उसकी कैसलिंग भी कंप्लीट है, जबकि वाइट की पोजीशन बहुत वीक है और उसकी बैक रैंक भी बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो यहाँ से हम बड़ी आसानी के साथ वाइट को शिकस्त दे सकते हैं। चेस लवर,
डिफेंस के अंदर दूसरी वेरिएशन जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये पान आगे चलेंगे, पान टेक्स पान, और हम अपनी क्वीन डेवलप करेंगे और ये पान कैप्चर करेंगे। पहले जो मैं आपको समझा चुका हूँ वो ये था कि पान ने ये पान कैप्चर किया था, तो और हमने ये अपनी कैसलिंग कंप्लीट करने के बाद अटैक किया था वाइट पर। अब वाइट क्या करता है कि वो ये पान कैप्चर नहीं करता, वो कहता है कि ठीक है मैंने भी एक पान कैप्चर किया है तो वो भी मेरा पान कैप्चर कर ले। तो वो क्या करता है कि अपने वाइट बिशप को डेवलप करता है ताकि सेंटर बेस और पान की डबल सपोर्ट बन सके घोड़े के साथ और बिशप के साथ, और वो अपनी कैसलिंग मुकम्मल कर सके। तो चेस लवर्स हम क्या करेंगे, हम फिर भी क्वीन के साथ उसका ये पान कैप्चर करेंगे, और ये देखें उसकी कैसलिंग का रास्ता रोक लिया है। तो वो क्या करता है कि वो इस क्वीन को यहाँ से हटाने के लिए वो इसकी सपोर्ट पैदा करता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट यहाँ बिशप रखेगा तो ये बेजोर हो जाएगा और ब्लैक की क्वीन इसको कैप्चर कर लेगी। लिहाजा वो क्या करता है, अपनी क्वीन डेवलप करता है ताकि फर्दर वो अपना वाइट बिशप यहाँ रख सके। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। तो वो बिशप के साथ हमारी क्वीन पर थ्रेट करेगा, और चेस लवर्स ज़्यादातर ब्लैक प्लेयर क्या करते हैं कि वो इसको A5 के अंदर चलते हैं। A5 के अंदर नहीं चलना, क्वीन को हमने A4 के अंदर चलना है ताकि इस पान पर अटैक बनाया जाए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो फिर वाइट जो पॉपुलर मूव है वो लॉन्ग साइड पे कैसलिंग करते हैं ताकि बादशाह जो है इसकी सपोर्ट पैदा कर ले। पॉपुलर मूव भी यही है कि ये देखें उसने एक तीर दो शिकार अपनी कैसलिंग भी कंप्लीट की और इस पान की सपोर्ट भी पैदा की। तो चेस लवर यहाँ जो एक ट्रिकी मूव है जो किसी के दिमाग में भी नहीं आनी, वो बहुत ज़बरदस्त है। और आप गौर से देखें कि ये देखें हम क्या करेंगे, अपने घोड़े के साथ ये पान कैप्चर करेंगे, और देखें कि हमारी सिर्फ इस पान घोड़े की सपोर्ट डिफेंडर जो है सिर्फ एक क्वीन है जो कि शतरंज का मजबूत तरीन मोहरा है, और जबकि उसके दो माइनर मोहरे हैं जो अटैक कर रहे हैं। लिहाजा अगर प्लेयर घोड़े के साथ हमारा घोड़ा कैप्चर करता है, क्योंकि बिशप ज़्यादा पावरफुल है, तो हम क्या करेंगे, अपने बिशप के साथ ये देखें ये हमारी बैटरी बन चुकी है यहाँ। और चेस लवर्स ज़्यादातर प्लेयर क्या करेंगे, वो अपनी क्वीन को आगे रख के चेक देंगे, जो कि ब्लंडर है। क्वीन के साथ चेक नहीं देना। देखें हम क्वीन के साथ चेक देंगे, बादशाह रिवर्स आ जाएगा, और अगर हम यहाँ बिशप के साथ देंगे तो ये घोड़े के साथ कैप्चर हो जाएगा और बादशाह को वापस निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लिहाजा चेस लवर्स अगर आप ब्लैक के साथ खेल रहे हैं तो आपने इस पान को क्वीन के साथ ट्रैप नहीं करना, क्योंकि क्वीन ने ये रास्ता रोका हुआ है। लिहाजा आपने बिशप के साथ इसको कैप्चर करना है। देखें अब वाइट की किंग जो है इस तरफ नहीं आ सकता, लिहाजा वो फोर्सिंग मूव हुआ वो इस वाइट के अंदर चलेगा, लिहाजा वो चेक बचेगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ रिवर्स आएंगे। देखें अब वो इधर भी नहीं जा सकता, ये क्वीन का रास्ता है, वो दोबारा ब्लैक में आएगा, और ये घोड़ा हमारा बिशप कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि ये क्वीन का चेक है। लिहाजा बिशप की सपोर्ट पर जब हम क्वीन से दोबारा चेक देंगे तो वाइट को चेक एंड मेट हो जाएगा। और अगर व्यूवर्स वाइट जो है समझदार है या वो इस कैलकुलेशन को जान चुका है, तो वो अगर बिशप के साथ कैप्चर करता है, जो कि वाइट की एक अच्छी मूव है, बिशप से ही उसको कैप्चर करना चाहिए, तो चेस लवर्स फिर क्या करेंगे। चेस लवर्स देखें यहाँ वाइट जो है 2 नंबर की बर्तरी में चला गया, उसने हमारी एक पावर कैप्चर कर ली है, हम इसको क्वीन के साथ तो कैप्चर नहीं कर सकते, लिहाजा हम अपने बिशप को कैप्चर करवाएंगे। चेस लवर्स जी दूसरी पावर कैप्चर करवाएंगे। देखिए पान के साथ उसने हमारा बिशप कैप्चर कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, क्वीन के साथ उसका ये बिशप कैप्चर करेंगे, और चेस लवर्स ब्लैक 1 नंबर की बर्तरी में चला गया। और अब आप देख सकते हैं कि वाइट का जो बादशाह है वो टोटल ओपन हो चुका है, और ये एक ही लाइन के अंदर 2 पान आ चुके हैं, और जबकि ब्लैक की कैसलिंग भी कंप्लीट है और उसकी टोटल गेम सेव है। चेस लवर अब ये तीसरी वेरिएशन है पिरिक डिफेंस के अंदर ब्लैक के साथ मैं आपको खेलना सिखा रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया था, जो रिकमेंड किया था मैंने कि C5 के अंदर हम चलेंगे अपने इस पान को, और फिर हम अपनी क्वीन को बाहर निकालेंगे। अब व्यूवर्स मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम अर्ली कैसलिंग कर लेते हैं तो वो उसको किस तरह हैंडल करना है। तो वाइट क्या करता है, वो फिर अपना बिशप निकालता है, ये देखें इन दोनों पान्स की सपोर्ट पैदा करता है ताकि वो अटैक कर सके। हम अपने घोड़े को डेवलप करेंगे ताकि अगर वो कोई पान आगे बढ़ाता है या कोई हरकत करता है तो यहाँ हम घोड़े के साथ और इन पान के साथ अटैक कर सकें। वो क्या करता है, वो अपना सेंटर पान एक कदम आगे बढ़ाता है। देखें उसकी 2 सपोर्ट हैं, पान की और एक घोड़े की। तो हम क्या करेंगे, हम अपने घोड़े के साथ उसके बिशप पर अटैक करेंगे, जो कि बेजोर पड़ा है, लिहाजा वो एक कदम रिवर्स जाएगा। तो चेस लवर बजाय इसके कि हम ये पान के साथ ये पान कैप्चर करें, दोबारा फिर हम यही C5 पान को 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। एक तो इन दोनों पान पर अटैक बनाया, दूसरा हमने अपनी क्वीन का रास्ता ओपन किया, जो कि एक ट्रैप है। और चेस लवर्स ये देखें वो वाइट क्या करता है, जो पॉपुलर मूव है कि वो पान टेक्स पान करेगा, पान टेक्स पान करके उसके घोड़े को थ्रेट करेंगे। वो घोड़े के साथ जब हमारा पान कैप्चर करेगा तो देखें डिस्कवर चेक दिया है उसने हमारे नाइट को। चेस लवर्स इधर देखें हमारा बिशप भी जो है अटैक कर रहा है उसके घोड़े पर। लिहाजा यहाँ जो ट्रिकी मूव है वो ये है कि हम घोड़े के साथ डिस्कवर चेक देंगे
उसकी क्वीन को और उसके रुक को। अगर प्लेयर जो है ज़्यादा दूर अंदेश नहीं है और हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो हम बिशप के साथ उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे और देखें उसको दोबारा चेक आ गया और वाइट की कैसलिंग ख़त्म हो गई है। लिहाजा अगर वो ये इस चाल को ट्रैप कर गया है, समझ गया है, तो वो क्या करेगा, अपनी क्वीन को बाहर निकालेगा ताकि यहाँ अपना ज़ोर मजबूत कर सके और अपने इस पान को प्रमोट कर सके। तो चेस लवर्स हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि हम इसको कैप्चर करें और अपनी रुक को यहाँ लाकर उसको थ्रेट दें, क्योंकि वो यहाँ घोड़ा भी ला सकता है या इस घोड़े को भी आगे रख सकता है और बिशप को भी आगे ला सकता है, जो कि हमारी चाल ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा हम अपनी चाल ज़ाया नहीं करेंगे और इस पान को 2 कदम आगे चलेंगे। वो हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो हम उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे और ये देखें ये फर्दर अटैक है वाइट घोड़े पर। चेस लवर उसने घोड़ा आगे बढ़ाया है ताकि अटैक कर सके, तो हम क्या करेंगे, उसका ये पान बेजोर है, हम भी अटैक करेंगे अपने घोड़े पर ताकि हम इसके पान पर अटैक करें और फर्दर उसके घोड़े पर अटैक करें। तो वो इस तमाम ख़तरे को भांपते हुए क्या करता है, वो चेक देता है और जब हम चेक बचते हैं घोड़ा ट्रेड करता है, हम घोड़े तोप के साथ उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे। तो वाइट ने अपनी फ़ौरन कैसलिंग कंप्लीट की। तो चेस लवर प्लेयर नॉर्मल क्या करते हैं कि वो D6 पान को कैप्चर करते हैं, हम इसको कैप्चर नहीं करेंगे और हम अपना B6 के अंदर चलेंगे। ये देखें ये हमारी रुक की लाइन है और ये इधर से हमारी बैटरी भी है B2 पर, और हम जैसे इस पान को एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वाइट के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो लिहाजा हमने जब इस क्वीन को चला है तो अब इस साइड पे तो उसका बादशाह नहीं चल सकता क्योंकि ये बैटरी बनी हुई है और ये पान जो है बिशप की सपोर्ट पर है। लिहाजा वो मजबूरन अपनी रुक चलता है इस फाइल पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ताकि इधर से तोप ना आकर इधर से उसको चेक ना दे सके। तो चेस लवर्स हम सिंपल ये पान एक कदम आगे चलेंगे और अगर वो ये पान कैप्चर करता है तो इस बिशप की सपोर्ट पर ये देखें उसको चेक मिलेगा और उसके लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी। जो बेस्ट मूव यही है कि वो इस पान के साथ पान को कैप्चर नहीं करता, वाइट जो है एक कदम आगे चलेगा। तो चेस लवर इस तरफ भी उसकी मौत है। उसकी वजह यह है कि ये देखें उसकी क्वीन बेजोर पड़ी है, हम अपने घोड़े के साथ बगैर किसी सपोर्ट के उसको चेक देंगे। अगर वो पान के साथ हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तब भी उसकी क्वीन ट्रैप हो जाएगी, और अगर वो अपने बादशाह को लेफ्ट या राइट वाइट बॉक्स के अंदर बचाएगा तो तब भी क्वीन के साथ वाइट की क्वीन ट्रैप हो जाएगी और ब्लैक की गेम मजबूत हो जाएगी। चेस लवर पिरक डिफेंस की वेरिएशन ही अभी स्टार्ट हैं। ये देखें पहले जो वेरिएशन मैं आपको बता चुका हूँ उसमें ये था कि हम ये बिशप वाला पान 2 कदम आगे चलते थे, लेकिन अब व्यूवर्स क्या है कि वाइट जो है थोड़ी सी अपनी हिकमत अमली चेंज करता है, तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, हम अपने बिशप को बाहर निकालेंगे ताकि अपनी कैसलिंग का रास्ता खोल सकें। वो क्या करता है कि अपने वाइट बिशप को बाहर निकालता है ताकि अपने घोड़े को आगे डेवलप करके तो हम F7 पान पर कमज़ोर तरीन पान पर अटैक करें। तो चेस लवर हम अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे, वाइट भी अपनी कैसलिंग कंप्लीट करता है, तो हम अपने वाइट बिशप के साथ उसके इस घोड़े को पिन करेंगे ताकि उसकी क्वीन भी बाउंड हो जाए और उसका घोड़ा भी पिन हो जाए। तो वो क्या करता है कि वो हमारे बिशप पर अटैक करता है, तो हम नाइट के उसका कैप्चर कर लेंगे। क्वीन जब हमारा बिशप कैप्चर करेगी तो चेस लवर्स हम अपने घोड़े को डेवलप करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये D4 पान पर अटैक करेंगे, तो जहाँ से उसकी क्वीन पर भी अटैक हो सकता है और इधर भी अटैक हो सकता है जो कि फर्दर तो पर होगा। लिहाजा वो क्या करता है अपने बिशप के साथ इस पान की सपोर्ट पैदा करता है। तो चेस लवर्स हम सिंपल E5 पान 2 कदम आगे चलेंगे। चेस लवर्स अगर वो ये पान टेक पान करता है तो हम घोड़े के साथ ये करेंगे, तो ये देखें फोर्क अटैक है उसकी क्वीन पर और उसके बिशप पर। और अगर वो पान टेक्स पान नहीं करता और इस पान को एक कदम आगे बढ़ा देता है और हमारे घोड़े को थ्रेट करता है, तो फिर हम अपने घोड़े को दोबारा उसकी क्वीन पर अटैक करेंगे और ये देखें इस पान पर अटैक हो रहा है, तो लिहाजा वो मजबूरन बिशप के साथ इसको कैप्चर करेगा और हम जब दोबारा उसका बिशप कैप्चर करेंगे तो फर्दर अटैक होगा उसके घोड़े पर जिसको वो बचाएगा डेफिनेटली। और देखें अब वो हमारे बेजोर पान पर अटैक कर रहा है। तो चेस लवर्स हम क्या करेंगे, हम E8 के अंदर अपनी रुक चलेंगे और उसके सेंटर पान पर डबल जोर बनाएंगे। देखें कि अगर वो हमारा पान कैप्चर करता है तो हम ये पान कैप्चर करेंगे। तो चेस लवर्स वो हमारा सेंटर का कंट्रोल ख़त्म करने के लिए हमारा पान कैप्चर करेगा, तो हम घोड़े के साथ ये जब ये कैप्चर करेंगे तो चेस लवर्स ये देखें घोड़ा हमारा रुक की सपोर्ट पर है और उसका घोड़ा जो है हमारे बिशप की निशाने पर है। तो व्यूअर्स अगर वो जल्दी के अंदर इस पान को एक कदम आगे बढ़ाता है और अपने घोड़े की सपोर्ट पैदा करता है तो ये उसका ब्लंडर है, क्योंकि ये देखें घोड़ा जो है 3 जगह पर वो फोर्क अटैक कर रहा है जिससे वाइट की गेम बहुत डगमगा जाएगी।